अगर हम देखें स्टेबल और अनस्टेबल रीजन को मार्क करें तो देख सकते हो ये जो ग्रीन वाला रीजन है जो मैंने यहाँ मार्क करा हुआ है -90 से +90 के बीच का, ये बहुत ही स्टेबल रीजन है और इसके अंदर जो मशीन है वो तुम्हारी मोटर होगी तो वो भी -90 से 0 के बीच में स्टेबल रहेगी और जनरेटर होगा तो 0 से लेके +90 के बीच में स्टेबल रहेगा। वहीं पर अगर हम 90 को क्रॉस करें या -90 को क्रॉस करें तो ये दोनों जो रेड रंग के पोर्शन देख रहे हो ये बिल्कुल अनस्टेबल जोन हो जाते हैं। तो जैसा कि अलग अलग मशीन्स में स्टेबल और अनस्टेबल जोन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सिंक्रोनस मशीन में भी ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस मशीन है तो हमेशा स्टेबल रहेगी, तो उसके अंदर भी अनस्टेबल जोन जो है आपके सामने है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसको एक बात समझ लो ध्यान से कि अनस्टेबल क्यों हो रही है। ठीक है, इसको अभी आगे मैं चल के स्टेबिलिटी में भी कवर करूंगा, हल्का सा ब्रीफ देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम जनरेटर की बात करें तो मान के चलते हैं नॉर्थ पोल है और ये रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनके बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग होती है और पूरा सिस्टम घूमता रहता है, यानी कि रोटर घूम रहा होगा तेजी से ऐसे करके गोल गोल और सिंक्रोनस रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रही होगी। तो ऐसी कंडीशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें आरएमएफ की जो स्पीड होती है और जो रोटर की स्पीड होती है वो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि NS इक्वल टू NR। और ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनिज्म की कंडीशन, सिंक्रोनिज्म की कंडीशन। सही है। अब ये क्यों हो पाती है, ये बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक लॉकिंग। ये जो आप देख रहे हो ना, अट्रैक्शन बिटवीन आरएमएफ साउथ पोल ऑफ आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्थ पोल ऑफ द रोटर, इनके बीच में जो अट्रैक्शन देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग। तो ये मैग्नेटिकली एक दूसरे से लॉक होते हैं, मतलब फिजिकली सेपरेटेड है लेकिन मैग्नेटिकली एक दूसरे से लॉक्ड है। तो ये जो खास बात होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल द मैग्नेटिक लॉकिंग एंड सिंक्रोनिज्म। अब होता क्या है, जैसे 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 तुम इसके ऊपर लोड डालोगे तो वैसे वैसे क्या होगा, साउथ पोल मान के चलते हैं यहीं रहेगा रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन रोटर जो होगा वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। ठीक है, जनरेटर की बात कर रहे हैं, मोटर की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ यहाँ आ गया, अभी भी देख सकते हो मैग्नेटिक लॉकिंग यहाँ बनी हुई है। ठीक है, और ये क्या हुआ, इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल लोड एंगल डेल्टा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम हम इसको जो खींच सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल से, कि इनके बीच में लॉकिंग बनी रहे, वो एंगल कितना है, वो एंगल है थीटा। थीटा मतलब इम्पिडेंस एंगल या इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल। तो जनरली इंटरनल एंगल जो होता है, जब आर को हम निगलेक्ट कर देते हैं, आर को नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो ये जो इंटरनल एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम हम जो दूरी पे ले जा सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल से नॉर्थ पोल को, वो हम 90 डिग्री ले जा सकते हैं। यहाँ तक भी हम मान लेंगे कि इनके बीच में लॉकिंग बनी हुई है। समझ में आ रही बात ये, और लॉकिंग बनी हुई है इसका मतलब NR इक्वल टू NS एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और मोटर घूम रही होगी, और ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर लोड एंगल डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, अब जैसे ही क्या होगा, अगर तुम इसके बाद भी इसके ऊपर लोड लगाते हो, फर्दर लोड लगाओगे, तो ये फर्दर लोड लगाओगे तो ये और नीचे जाएगा। तो जैसे ही इसको 90 को क्रॉस करेगा नॉर्थ पोल, तो अब ये जो लॉकिंग देख रहे थे ये क्या होगा, ये टूट जाएगी, है ना, ये टूट जाएगी। और जैसी लॉकिंग टूटेगी तो NR नॉट इक्वल टू NS, और ये वाली जो कंडीशन होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आउट ऑफ सिंक्रोनस कंडीशन। तो NR जो होगा वो लॉकिंग क्योंकि टूट गई, तो अब NR जो होगा वो उस तोड़ देगा उसका, उस कंडीशन को, टूट जाएगी वो कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मशीन जो तुम्हारी चल रही थी वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चली जाएगी और फाइनली ऑपरेशन जो होगा उसका दिक्कत करने लगेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि शट डाउन हो जाएगी मशीन थोड़ी देर बाद। सो डेट इज द केस। तो यही चीज मोटर में होती है, मोटर में नॉर्थ पोल पीछे छूटता चला जाता है साउथ से, जनरेटर में ये आगे निकलता चला जाता है साउथ से, तो कंडीशन यही होती है। तो लॉकिंग, तो ये जो अट्रैक्शन है साउथ पोल ऑफ आरएमएफ, है ना, एंड नॉर्थ पोल ऑफ रोटर, तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है ना, ये जो अट्रैक्शन और इसी को हम लोग मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं, और ये तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक 90 डिग्री का मैक्सिमम इनका साथ होता है। सो डेट इज द केस। तो ये वाला जो कंडीशन है अनस्टेबल जोन, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग जो अभी हम देख रहे थे साउथ और नॉर्थ के बीच में थी, वो टूट जाएगी। ग्रीन में जब तक रहोगे तब तक ये लॉकिंग बनी रहेगी, रेड में जैसे ही पहुंचोगे ये टूट जाएगी। अच्छा, हर मशीन का ऐसा ही एक अनस्टेबल और स्टेबल रीजन होता है। अगर मैं बात करता हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी हम देख सकते हैं कि अगर आपने इसका स्पीड टॉर्क कर्व पढ़ा होगा, स्पीड टॉर्क कर्व ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखो 2 रीजन होते हैं। तो हर मशीन का, अगर मैं एक यूनिवर्सली बात करूँ, तो हर मशीन की ना कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ सर्टेन कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर उस कैपेबिलिटी में तुम मशीन को चलाओगे तो
मतलब उसकी जो स्टेबल रीजन होते हैं और अनस्टेबल रीजन होते हैं। तो ये बात हो रही है सिंक्रोनस इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर की। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंक्रोनस जैसा नहीं होता, मैग्नेटिक लॉकिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, पर फिर भी इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो ये पर्टिकुलर ये स्टेबल रीजन में आता है, यानी कि इसको हम लोग लीनियर रीजन भी कहते हैं। एमसीक्यू में मैंने कई बार इसके ऊपर चर्चा करी है। तो इस रीजन में अगर तुम मोटर को चलाओगे ना तो मोटर बहुत ही बढ़िया चलेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पर अगर और मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, याद रखना कोई भी मशीन मैक्सिमम टॉर्क तभी प्रोड्यूस करेगी जब वो अपनी बिल्कुल लिमिट पर काम कर रही होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं होती कि आप उसे मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए उसे बिल्कुल लिमिट तक खींच के ले जाओ। देखो ये लिमिट, इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही होगी, लेकिन देखो लिमिट है, जरा सा तुमने और डाला तो बिल्कुल अनस्टेबल रीजन में एंटर कर जाएगी। वैसे ही देखो सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस कर रही, जरा सा तुमने डाला तो मोटर जो होगी अनस्टेबल रीजन में एंटर कर जाएगी। तो अगर मैं बात करूं जनरलाइज, तो मैक्सिमम टॉर्क या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम पावर, ये हमेशा हमें कहाँ मिल रहे होंगे, उस बाउंड्री पे मिल रहे होंगे, बाउंड्री ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल रीजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बाउंड्री ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल रीजन, यानी कि जहां पर मशीन मेक और ब्रेक हो सकती है वहां पर ही हमें मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम पावर अचीव होती है, ठीक है। ये एक अंदर बिल्कुल गहरी बात बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि भाई यहाँ पे, तो इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही जिंदगी में भी होता है। हम लोग अगर हम पर्टिकुलरली एज अ पर्सन बात करें तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम तभी दे पाएंगे जब बिल्कुल मेक और ब्रेक की सिचुएशन होगी कि या तो सब टूटने वाला होगा या सब कुछ बनने वाला होगा। तो वैसे ही बिल्कुल मोटर के साथ होता है। हालांकि इस कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप चला रहे हो तो बहुत ही एट रिस्क पे है आपकी मशीन। जैसे ही जरा सा अगर पार हुआ लोड, तो ऐसे केस में तुरंत ही अगर आपने जरा सी डिमांड और एक्सीड करी तो आप तुरंत ही अनस्टेबल रीजन में पहुंच जाओगे। तो देख सकते हो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ब्रेक डाउन टॉर्क, यहाँ पे देख सकते हो, जिसके बाद मशीन ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक डाउन का मतलब टूटेगी नहीं, मतलब उसका ऑपरेशन डिस्टर्ब होगा और वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ से एक बार अगर इस जोन में आ गए तो इंडक्शन मोटर बिल्कुल रुक के ही मानती है। वैसे ही अगर आप इस जोन में आ गए, पुल आउट टॉर्क में के आगे निकल गए, तो उसके बाद फिर मशीन जो होती है बिल्कुल रुक कर ही मानती है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन टॉर्क लगभग पुल आउट टॉर्क के बराबर ही होता है। तो ब्रेक डाउन टॉर्क भी का मतलब भी यही होता है कि जिसके बाद मशीन बिल्कुल मैक्सिमम टॉर्क जो मशीन ऑपरेट होते समय डिलीवर कर सकती है, वैसे ही मैक्सिमम टॉर्क जो मशीन आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जाते समय डिलीवर कर सकती है, वो पुल आउट टॉर्क में आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो देख सकते हो आप काफी सिमिलैरिटीज हैं दोनों मोटर के अंदर। कर्व अलग अलग है, लेकिन रीजन देखो, हर मोटर में तुम्हें एक स्टेबल जोन और एक अनस्टेबल जोन मिलेगा। तो एज एन इंजीनियर आपका क्या काम है कि आप सबसे पहले जब भी कोई मोटर लो तो उसका एक स्टेबल जोन को आइडेंटिफाई करो, स्टेबल जोन को, और एक बार वो आइडेंटिफाई कर लो तो उसी रेंज में उस रेंज को यूज करने का आपके अंदर स्किल होना चाहिए कि कैसे हमें इस जोन के अंदर ऑपरेट करवाना है, ठीक। तो जनरली अगर मैं एक बात कर लूँ आपसे कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो किस रेंज में ऑपरेट करती है, तो वो जनरली यहाँ से यहाँ इस पूरे जोन में, उसका जो नॉर्मल ऑपरेशन जोन होता है वो ये होता है। और सिंक्रोनस मोटर का भी देख सकते हो ऑपरेशन जोन ये होता है। इसी कहीं लोड एंगल 20 से 30 डिग्री, जो बी 20 डिग्री टू 30 डिग्री का जो जोन होता है उसी में ये ऑपरेट करती है। वैसे ये भी यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में ऑपरेट करती है, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन के